गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं खुर्ज फर्नांडिस और हमारे यूट्यूब चैनल आरएल गुरुजी में आपका स्वागत है। हम बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की साइंस यानी कि विज्ञान में हमारी रसायन विज्ञान का टॉपिक चल रहा है। उसमें टॉपिक दूसरा चल रहा है। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और दूसरे टॉपिक की सेकंड क्लास है। ये फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। और उसके बाद में हमने अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म को समझने में फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट कर ली थी। ठीक है बच्चों, जिसमें आपके लिए सूचक के बारे में बताया था, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम बता चुके थे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग बी हेडिंग पढ़ते हैं। इसके अंदर बी हेडिंग क्या है हमारी? अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। समझ में आया? यानी कि एसिड और बेस जो है मेटल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। अगर हम इसको देखें तो जब अम्ल या क्षार की अभिक्रिया किसी धातु से कराई जाती है तो हमारे लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी अम्ल या क्षार की अभिक्रिया किसी धातु से कराई जाती है, अर्थात धातु से कराई जाती है, तो हमारे लिए लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि अम्ल या क्षार लेते हैं और धातु लेते हैं, जब इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो हमारे लिए अम्ल और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखें तो बात आती है एग्जाम्पल की। तो मान लीजिए NaOH प्लस कॉपर ले लिया। ठीक है बच्चों, या जिंक ले लेते हैं। चलो हम जिंक ले लेते हैं। ठीक है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जिंक। ठीक है बच्चों, जब हम इनकी आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे लिए लवण मिलता है। लवण क्या मिलता है? Na2ZnO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है बच्चों, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। और ये है हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये तीर ऊपर लगाने का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि ये हाइड्रोजन गैस निकली है, वायुमंडल में पहुंच गई। ठीक है बच्चों, जब हमने ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है एक क्षार, ठीक है, और ये है एक धातु, और जब इसकी क्रिया हमने कराई तो हमारी ये लवण प्राप्त हुआ और बच्चों ये हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, ये तो हमारी क्षार के लिए एग्जाम्पल हो गया। अम्ल के लिए कोई एग्जाम्पल देखते हैं तो मान लीजिए HCl है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ठीक है। जब इसकी क्रिया हम किसी धातु से कराते हैं, मान लीजिए Zn से ही करा देते हैं, जिंक से जब कराते हैं तो हमारे लिए लवण प्राप्त होता है। ठीक है, लवण क्या मिलता है, ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर इस समीकरण को देखें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया हम जिंक के साथ कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब ये इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये HCl जो है, ये क्या है, ये है एक अम्ल। ठीक है बच्चों, ये हमारा अम्ल है, ये हो गया धातु। जब इन दोनों की क्रिया होती है तो ये लवण बनता है। ठीक है बच्चों, और ये हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, अब हम इन समीकरण को देखते हैं, ये हमारी समीकरण बैलेंस है या नहीं है। Na1 है, Na2 है, यहाँ पर बैलेंस नहीं है, अर्थात ये पहले ही हमें पता चल गया ये समीकरण बैलेंस नहीं है। तो हम Na2 है इधर, तो 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाते हैं तो Na2 हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर O 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 O है, H 2 हो गए तो यहाँ पर भी H 2 है, Zn1 है, Zn1 है, अर्थात ये हमारी समीकरण बैलेंस हो चुकी है। इसी प्रकार से हम समीकरण सेकंड को बैलेंस करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि H देखते हैं, पहले H 1 है 2 है, यानी कि अर्थात ये समीकरण हमारी बैलेंस नहीं है। तो हम बैलेंस करने के लिए उधर 2 है तो इधर भी 2 लगा देते हैं। तो अब आगे देखते हैं, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए। Cl क्लोरीन हमारा इधर 1 है, सॉरी इधर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होगी एक क्लोरीन की तो 2 हो जाएंगे, यहाँ भी 2 है, Zn1 है, Zn1 है, अर्थात ये भी हमारी समीकरण बैलेंस हो गई। तो हम देखते हैं अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार अगर धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये बात आपके लिए याद रखनी है। ठीक है बच्चों, इतना याद रखोगे तो ये रिएक्शन कर सकते हो आप। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसका। इसी प्रकार से हम अगर दूसरी बात देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये हमारी बी हेडिंग हो गई। अब हमारी सी है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अर्थात देखते हैं हम तीसरी हेडिंग, हेडिंग नंबर सी है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम देखते हैं इसे इंग्लिश में, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड नॉन मेटल का, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid, ठीक है बच्चों, अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कार्बोनेट क्या होते हैं, कार्बोनेट क्या होते हैं, और ये हाइड्रोजन, कार्बोनेट की बात करें तो CO3 2 माइनस के चार्ज, ये कार्बोनेट होते हैं।
और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों HCO3, ये होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो गया कार्बोनेट, ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, अब ये अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं अगर हम देखें, धातु कार्बोनेट या हो गया ये, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनता है? तो इसमें एक लवण बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है बच्चों, अर्थात हम देखते हैं कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, प्लस एसिड लेते हैं, अम्ल लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं, मान लीजिए HCl। ठीक है, जब इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है NaCl, NaCl बनता है, प्लस जल बनता है, प्लस CO2 गैस बनती है। ठीक है बच्चों, ये हमने ऊपर तीर लगाया, इसका मतलब है ये वायुमंडल में पहुंच जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी। ये सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, ये धातु कार्बोनेट है। ठीक है बच्चों, धातु कार्बोनेट ये है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक अम्ल है। ठीक है बच्चों, अम्ल जब ये क्रिया करते हैं तो ये एक लवण हो गया, ये जल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है बच्चों, ये बनते हैं। अब हम बैलेंस देखते हैं, ये समीकरण हमारी बैलेंस है या नहीं है। तो ये देखते हैं Na के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर एक है, अगर हम बराबर करना चाहें तो 2 लगा देंगे तो Na2 हो गया, Na2 यहाँ पर हो गया। ठीक है बच्चों, C हमारा कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, इक्वल है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 1 ये है, 2 ये है, 3 हो गए, बराबर है। H हमारा हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, अर्थात यहाँ पर हम 2 कर दें तो हाइड्रोजन हमारे इक्वल हो गए। क्लोरीन की बात करते हैं तो 2 क्लोरीन हो गई, तो 2 क्लोरीन यहाँ पर हो गए। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया, ये है सोडियम क्लोराइड। ये आपके लिए समझ में आई। अब दूसरी हेडिंग देखते हैं, ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। एक सोडियम, एक हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं, NaHCO3, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, जब हम इसकी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल लेते हैं HCl, HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे लिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस बनती है। ठीक है बच्चों, अब ये समीकरण हम देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इस समीकरण को हम देखते हैं, Na 1 है, Na 1 है, H 1 है और 1 यहाँ पर है, 2 हो गए H, तो 2 H हमारे यहाँ पर है। और C कार्बन देखते हैं 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 1 ये है, 2 ये है, 3 है। हाइड्रोजन गिन लिया था हमने। क्लोरीन देखते हैं 1 है और 1 है, अर्थात ये हमारी समीकरण बैलेंस हो गई। ठीक है बच्चों, तो हमारे लिए धातु कार्बोनेट और तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे क्रिया करते हैं, इसमें हमारे लिए मेन इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे लिए ये याद होना चाहिए, ये याद करना है आपके लिए इतना।
फिर आप अभिक्रिया को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि कार्बोनेट को आपको पता होना चाहिए, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 - 2 चार्ज। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3- का 1 चार्ज। ठीक है, जब ये अभिक्रिया कराते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, इसमें सी हेडिंग हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं डी हेडिंग की तरफ, हम अपने डी पॉइंट की तरफ। इसमें दूसरी बात ये है, अब आपका ये बना, लवण बन गया। ठीक है, अब ये जो गैस हुई है, CO2 गैस उत्पन्न हुई है, अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो किस प्रकार से होती है, इसके लिए अगर हम देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बनी है, इसके लिए अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित कर देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, CO2, ठीक है बच्चों, CO2 प्रवाहित करते हैं, तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। ठीक है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। सॉरी बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा यहाँ पर हमारे लिए, CaCO3। ठीक है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जो यहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, इसकी क्रिया करा देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसी को अधिक मात्रा में देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और जल है, इसमें अगर हम फिर ऑक्सीजन पुनः कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था हमारा CaCO3 और H2O, इसमें हम CO2 की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इस प्रकार से। तो इसका नाम है कैल्शियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखें इस अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कार्बोनेट CO3- होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3- होता है। जब धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण बनाता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब ये उस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया हम CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमारे लिए कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल प्राप्त होता है। पुनः हम इस कैल्शियम कार्बोनेट और जल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से की अधिक मात्रा में कराते हैं तो हमारे लिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया हो गई। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अब हम, डी। ठीक है बच्चों, ये सी पॉइंट हो गया, अब हमारा डी पॉइंट है। इसमें डी पॉइंट देखते हैं क्या है। डी हेडिंग हमारी कि अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, हाउ डू एसिड एंड बेस
रिएक्ट ईच अदर, मतलब ये अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में जानेंगे। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और हमारा जल प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। ठीक है बच्चों, लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों, अर्थात जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ होती है तो लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कैसे लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें NaOH अम्ल ले लेते हैं HCl प्लस क्षार ले लेते हैं NaOH। जब अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl लवण प्राप्त होता है प्लस H2O जल प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया अम्ल, ये क्षार हो गया, ये लवण हो गया, ये जल हो गया। ठीक है बच्चों, अर्थात हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, जब हम HCl की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तो हमारे लिए NaCl और H2O प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ये इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यानी कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ई हेडिंग है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, सॉरी बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अम्ल के साथ मेटेलिक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो जब हमारा कोई भी धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल की प्राप्ति होती है। कोई धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा क्या होता है, लवण प्राप्त होता है, लवण प्लस जल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड जो है कॉपर ऑक्साइड प्लस अम्ल H2SO4। जब इसकी क्रिया कराते हैं हम तो CuSO4 प्लस H2O बनता है। ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, COPPER कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये बन गया कॉपर सल्फेट प्लस वाटर यानी कि जल। बच्चों हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड है, ये इसकी किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये लवण बन गया, ये हमारा जल बन गया।
तो हमारे लिए इस रिएक्शन को याद करने के लिए केवल ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम इतना याद कर लें कि किसी धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है, तो ये हमारे लिए याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा एक लास्ट पॉइंट बचा है इसमें। लास्ट पॉइंट क्या है जो हमारा ये F नंबर, क्षार की आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, क्षार की आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है। क्षार के साथ आधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, अर्थात क्षार के साथ आधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या होता है। इसमें देखते हैं, जब कोई क्षार जो होता है, क्षार आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो हमारा लवण बनता है प्लस जल बनता है। ठीक है बच्चों, अगर हम देखते हैं क्षार आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अगर हम देखते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देखें इसका। ठीक है, क्षार लेते हैं, कोई क्षार जैसे लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कोई आधात्विक ऑक्साइड लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक आधात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन एक आधातु होती है, इसका ऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि आधात्विक ऑक्साइड है। जब इसकी अभिक्रिया होती है हमारे लिए तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O जल प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्राप्त होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी क्षार की आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं हमारे लिए तो लवण और जल प्राप्त होता है। ये हमारे लिए याद रखना है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है बच्चों, अगर ये याद होगा तो कोई सा भी क्षार ले सकते हैं, कोई भी आधात्विक ऑक्साइड ले सकते हैं हम, तो जब क्रिया कराएंगे तो लवण और जल प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म ये कंप्लीट होते हैं, ये हेडिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए नेक्स्ट हेडिंग के साथ यानी कि पार्ट 3 कराएंगे अम्ल, क्षार एवं लवण का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।